आपके अपने घर पर बेटी हो और आप किसी और की बेटी पर भद्दी टिप्पणी करके सस्ती तालियां बटोरेंगे तो आपको क्या कहा जाएगा? यही लगेगा कि सस्ती लोकप्रियता के लिए आप किस लेवल तक गिर सकते हैं। इशारों इशारों में सोनाक्षी सिन्हा पर कुमार विश्वास के बयान से कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और कॉमेडियन राजीव निगम ने कुमार विश्वास पर जमकर हमला बोला। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। सोनाक्षी सिन्हा जहीर इकबाल की शादी को 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन कुछ लोग ये शादी भुला ही नहीं पा रहे हैं। कुछ नफरती लोगों द्वारा आए दिन इस शादी पर विवादित बयान दिया जा रहा है। पहले अभिनेता मुकेश खन्ना ने टिप्पणी की थी। मुकेश खन्ना को सोनाक्षी और उनके पिता ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान एक्ट्रेस पर उनके कमेंट के लिए लताड़ भी लगाई थी। खन्ना ने शत्रुघ्न सिन्हा पर सोनाक्षी के रामायण के बारे में ना सिखाने का आरोप लगाया था। वहीं अब कवि कुमार विश्वास ने भी अपनी भड़ास निकाल दी। भड़ास ऐसी कि विवाद खड़ा हो गया। गंगा जमुनी तहजीब वाला कवि सम्मेलन और मुशायरे के मंच से जब विवादित बयान दिया जाए, वो भी किसी मशहूर कवि शायर के द्वारा, तो आप समझ सकते हैं कि उस कवि की सोच क्या होगी। दरअसल मेरठ में मशहूर कवि कुमार विश्वास ने जो बयान दिया उसकी चर्चा हर हो रही है और कुमार विश्वास को जमकर ट्रोल भी किया जा रहा है। हालांकि कुछ लोग उनके समर्थन में भी खड़े नजर आ रहे हैं। बता दें कि दुनिया भर में अपनी कविताओं के लिए प्रसिद्ध कवि डॉक्टर कुमार विश्वास अपनी कविताओं के साथ साथ अपने बयानों को लेकर भी अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। मेरठ में एक कवि सम्मेलन के दौरान कवि कुमार विश्वास ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे बवाल मच गया। कुमार विश्वास ने बिना किसी का नाम लिए कुछ ऐसा कहा जिसे लोग कह रहे हैं कि उनका इशारा सोनाक्षी सिन्हा जहीर इकबाल की शादी पर था। बता दें कि कुमार विश्वास ने कवि सम्मेलन में कहा कि अपने बच्चों को सीता जी की बहनों के बारे में बताएं, भगवान राम के भाइयों के नाम याद कराएं, संकेत के माध्यम से एक बात कह रहा हूं, जो समझ जाए वो ताली बजाएं। आगे कुमार विश्वास ने कहा, ऐसा ना हो जाए कि आपके घर का नाम तो रामायण हो, आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और लेकर चला जाए। उनके इसी बयान से घमासान मचा हुआ है। दरअसल इसी साल जून के महीने में सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने शादी की थी, जिसके बाद से दोनों को लेकर विवादित बयान दिया जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि कुमार विश्वास ने भी इशारों इशारों में सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी पर यह हमला बोला है। वही कुमार विश्वास के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और कॉमेडियन राजीव निगम ने जमकर हमला बोला। पहले आपको हम दिखाते और बताते कि सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कुछ कहा है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि कुमार विश्वास जी, आप में रामकथा वाचक बनने की बड़ी लालसा है। काश थोड़ी सी प्रभु राम की मर्यादा, उनकी शालीनता भी आप में होती। एक लड़की के ऊपर आप फोहर टिप्पणी करके सस्ती तालियां तो बटोर सकते हैं, पर सम्मान नहीं। एक लड़की के पिता हैं आप, थोड़ी सी भी शर्म हो तो माफी मांगिए। जी हाँ, तो सुप्रिया श्रीनेत कह रहे हैं कि अगर आप में थोड़ी सी शर्म बची है तो आप माफी मांग लीजिए, क्योंकि आप भी एक लड़की के पिता हैं। जरा आप भी सुने कि कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कुमार विश्वास के बयान को लेकर क्या कुछ कहा है। आपके अपने घर पर बेटी हो और आप किसी और की बेटी पर भद्दी टिप्पणी करके सस्ती तालियां बटोरेंगे तो आपको क्या कहा जाएगा? यही लगेगा कि सस्ती लोकप्रियता के लिए आप किस लेवल तक गिर सकते हैं। और यही कुछ ऐसा किया है आपने कुमार विश्वास जी। कुमार विश्वास जी, आपने सिर्फ सोनाक्षी सिन्हा की अंतरधार्मिक विवाह पर घटिया तंज नहीं कसा है, आपने असली अपनी महिला विरोधी मानसिकता भी दिखा दी है। आप ही के शब्दों को आपके सामने बोलती हूं। आपने कहा ना, वरना कोई आपके घर की श्री लक्ष्मी को उठा ले जाएगा। ये उठा ले जाने का क्या तात्पर्य होता है? क्या लड़की कोई सामान है, कोई वस्तु है, टेबल पर रखा हुआ गुलदस्ता है जिसको कोई उठा ले जाएगा? ये जो मानसिकता है ना कि जब तक लड़की पिता के घर में उसकी संपत्ति है, जब पति के घर में गई तो उसकी संपत्ति है, ये कब बदलिएगा और ये कब बदलेगी? और ये कितनी घटिया सोच है। विवाह जो है ना, वो बराबरी का रिश्ता होता है। उसका आधार, उसकी नींव परस्पर प्रेम और परस्पर विश्वास होता है। 2024 के भारत में एक लड़की ने अपनी मर्जी से शादी कर ली तो आप उसकी परवरिश पर सवाल उठाने लगे। मतलब 2024 के भारत में एक लड़की को यह की आजादी नहीं है कि वो जिसको चाहे उससे शादी कर सके। अब कौन क्या खाएगा, कहां रहेगा, क्या पहनेगा, किसको पूजेगा, किससे प्यार करेगा, किससे शादी करेगा, इसका निर्णय भी धर्म के स्वयंभू ठेकेदार करेंगे। मतलब गजब है। और एक चीज मुझे बड़ी अजीब लगती है,
मेरा अपना मानना है कि परवरिश का सवाल तो तब भी नहीं उठना चाहिए अगर किसी के बाउंसर एक संभ्रांत डॉक्टर को पीट दे, क्योंकि ये परवरिश की कमी नहीं है, ये उस व्यक्ति की कमी है जिसका स्टाफ उसके सामने ऐसी हिमाकत करता है। खैर, आपके सर्टिफिकेट की मुझे तो नहीं लगता कि शत्रुघ्न सिन्हा जी को या सोनाक्षी, उनकी जो बड़ी कामयाब बेटी है, उसको कोई जरूरत है। लेकिन 17 साल अपनी उम्र से छोटी लड़की पर इस तरह का तंज कसकर आपने अपनी छोटी मानसिकता दिखा दी। और एक बात याद रखिएगा, प्रभु राम या रामायण या उससे जुड़ा कोई शब्द किसी की बपौती नहीं है। आप तो लोगों को रामायण और गीता पढ़ने की सीख देते हैं, और आप ही सोनाक्षी सिन्हा के पति के धर्म से नफरत करने में इतने मशगूल हो गए कि रामायण के मूलभूत को ही भूल गए। आप भूल गए कि रामायण में कितना मधुर अंकित है, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। अगर आप रामायण का वाकई में अध्ययन करते तो प्रेम को जरूर समझते, आपसी सौहार्द को जरूर समझते, इस तरह की नफरती बात नहीं करते। खैर, आपके अंदर रामकथा वाचक बनने की बहुत लालसा है और होनी भी चाहिए, कोई गलत बात नहीं है इसमें। लेकिन काश आपके अंदर प्रभु राम की रत्ती भर भी मर्यादा और रत्ती भर भी शालीनता होती। आपको कुछ क्षण के लिए थोड़ी सस्ती लोकप्रियता तो जरूर मिली, लेकिन आपका कद जमीन में और धंस गया। और मैं आशा करती हूं कि आपको एहसास होगा आपने गलत किया। आप एक पिता से और उसकी बेटी से माफी मांगिएगा। तो सुना आपने किस तरह से सुप्रिया श्रीनेत ने कुमार विश्वास के बयान पर नाराजगी जाहिर की है, और वो कह रहे कि कुमार विश्वास को अपने इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए क्योंकि वो भी किसी बेटी के पिता हैं। वहीं आपको बता दें कि कॉमेडियन राजीव निगम ने भी कुमार विश्वास को जमकर धोया है। एक्स पर उन्होंने जिस भाषा में कुमार विश्वास पर हमला बोला है, 4 PM ऐसी भाषा का समर्थन बिल्कुल भी नहीं करता है और इस तरह की भाषा किसी को भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। राजीव निगम लिखते हैं कि कुमार विश्वास मेरे एक व्यंग पे मुझे ट्वीट डिलीट करने के लिए पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ये महिला के प्रति आदर वाला व्यंग नहीं है। आज तुम इतनी घटिया ओछी टिप्पणी करके समाज के ठेकेदार बन रहे हो, शर्म नहीं आती है? बेशर्म, हम बिके हुए लोग नहीं हैं तुम्हारी तरह। चंद पैसों में तुमने ईमान धर्म सब बेच दिया। भगवान को बेच के रोटी खाने वाले तेरे घर भी बेटी है, कम से कम बेटियों का तो लिहाज करो। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। तो कुछ इस अंदाज में राजीव निगम ने कुमार विश्वास पर हमला बोला। हालांकि ऐसी भाषा उन पर बिल्कुल भी शोभा नहीं देती है। जिस भाषा में उन्होंने पोस्ट किया है मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन जिस तरह की उनकी लैंग्वेज है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किसी को भी नहीं करना चाहिए। तो कुमार विश्वास के बयान पर लगातार घमासान मचा हुआ है। जिस तरह से कुमार विश्वास ने जो बयान दिया उसे सही बिल्कुल भी ठहराया नहीं जा सकता है। कवि को एक साहित्यिक मंच से इस तरह के विवादास्पद बयान देने से बचना चाहिए, क्योंकि यह समाज में सामूहिक सौहार्द को नुकसान पहुंचा सकता है। जब कोई कवि या साहित्यकार गंगा जमुनी तहजीब की बात करता है तो उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि उसका काम लोगों के बीच समानता, भाईचारे और प्यार का संदेश फैलाने का होना चाहिए, ना कि विभाजन और मतभेदों को बढ़ावा देने का। कवि कुमार विश्वास को ऐसे मंच से इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए थे, क्योंकि वे एक तरह से समाज में विभाजन और असहमति को बढ़ावा दे रहे हैं। गंगा जमुनी तहजीब का मतलब है कि हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक और सामाजिक परंपराओं का मेलजोल, जो भारतीय समाज की विशेष पहचान है। इस प्रकार के बयानों का गंगा जमुनी तहजीब के संदर्भ में आलोचना इसीलिए की जाती है क्योंकि यह न केवल समाज में भेदभाव को बढ़ावा देता है, बल्कि किसी समुदाय या व्यक्ति के निजी जीवन में दखल देने का प्रयास भी करता है। तो कुमार विश्वास के बयान पर लगातार हंगामा मचा हुआ है। आपको हमने सुनाया कि कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और कॉमेडियन राजीव निगम ने किस तरह से अपने अंदाज में कुमार विश्वास के बयान पर हमला बोला है, और भी तमाम लोग हैं जो कुमार विश्वास के इस बयान की आलोचना कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।